नमस्कार एंड वेरी वार्म वेलकम टू टॉकिंग सिनेमा विद तरन आदर्श। हिंदुस्तान और विदेश में रहने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि शाहिद कपूर एक्सट्रीमली डेडिकेटेड एक्टर हैं। इश्क विश्क से लेकर बदमाश कंपनी तक शाहिद कपूर की अदाकारी में सिर्फ ग्रोथ देखा गया है। अब इंतजार है उनकी नई फिल्म का मौसम, जिसे उनके पिता पंकज कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर मौसम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। क्या ये फिल्म उन बेशुमार उम्मीदों पे खरी उतरेगी? चलिए शाहिद कपूर से जानते हैं। वेलकम टू टॉकिंग सिनेमा शाहिद। थैंक यू तरन, ऑलवेज अ प्लेजर डूइंग दिस विद यू। थैंक यू। शाहिद, पिछले 1.5-2 साल से जी आपके पिताजी और आप एक सपना जी रहे हैं जिसका नाम है मौसम जी। और अब जब फिल्म रिलीज होने वाली है, आर यू फीलिंग लाइक अ पेरेंट जो एक बच्चे को जन्म देने वाला है? Well, I think dad is more the parent. I am the parent जो दूर से बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, because I am so busy doing promotions right now. An actor has to do that. Yes, definitely पिछले 1.5-2 साल से I think dad के लिए तो 3 साल, because उन्होंने 3 साल पहले as an actor काम करना बंद किया और मौसम की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया, और मेरे लिए 1.5 साल, because last year January से मैंने कोई फिल्म शूट नहीं की थी, because एक्चुअली ये प्लान नहीं था। ऑनेस्टली प्लान ये था कि साथ में कुछ करते हैं डैड, यू नो। और एक्चुअली बहुत कम लोग ये जानते हैं, लेकिन डैड बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिख चुके हैं जो वो बनाते नहीं, पता नहीं क्यों। वो लिख के वो रखी हुई हैं उनकी कबर्ड में। 10-12 स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं विच आर ऑल वर्थ मेकिंग अ फिल्म ऑन, from every point of view, you know. Yes, but he somehow, I think maybe he's so occupied as an actor, या शायद उन्हें ऐसा लगा नहीं कि he would want to take time off, or I don't know what the reason was, but he never did. तो मैं काफ़ी वक्त से उनसे कहता रहता था कि you know, from a point of view of learning from you, आपसे सीखने के point of view से, और from the point of view कि मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एक फिल्म बने, because he has such a fresh perspective as a director, कि वो perspective लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो बड़े सेल्फिशली मैंने उनसे कहा, डैड मेरे साथ एक फिल्म सोच लीजिए। तो उन्होंने 1-1.5 साल सोचा और फाइनली ही रोट मौसम। तो जब फिल्म हमने लिखी तो पता चला ये कि, और ये रियलाइज हुआ हम दोनों को कि दिस इज़ नॉट अ स्मॉल फिल्म। ये सिंपल फिल्म नहीं है, ये काफ़ी डिमांडिंग स्क्रिप्ट है, काफ़ी स्प्रेड आउट है एज अ सब्जेक्ट। 10 साल की जर्नी है 2 कैरेक्टर्स की, जो अलग अलग मिल्यूज से गुजरते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम से, अलग अलग इमोशनल सिचुएशन से गुजरते हैं। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि while I am doing something else और डैड इज डूइंग समथिंग एल्स एज एन एक्टर हम इसको शूट कर पाएं। So actually, I finished everything that I was doing, which was Badmaash Company was the last film that I shot for. Yes. जिसकी शूटिंग December-Jan में खत्म हुई थी। May में the film released, so I just took off 20 days to promote it. And right after that, we started shooting for Mausam. Before that, I spent 3 months with Dad to understand the script, to sit on the character, to define the looks, बाकी जो भी चीजें थी। तो yes, it's a dream that we've been living for a year and a half now. और 16 सितंबर को फिल्म रिलीज हो जाएगी। आप और प्रेशर मत डालिए बोल के इसके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, बट यस, इनफैक्ट मैं आपसे पूछना था कि एक्सपेक्टेशंस आर ह्यूमंगस। जी जी। जैसा कि मैंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आपको लगता है दर्शक उन बेशुमार उम्मीदों से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म से, ये फिल्म उन उम्मीदों पे खरी उतरेगी? जी, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमने जो फिल्म बनाना चाहा था वो अचीव की है, और मैं बहुत खुश हूँ फिल्म से। और मुझे ऐसा लगता है मेरे करियर में मैंने ऐसी फिल्म आज तक तो नहीं की, ना ही मैंने ऐसी फिल्म देखी है आज तक। मेरे करियर का सबसे मुश्किल रोल रहा है, और लव स्टोरीज के अंदर एक मैजिक होता है। आई कैन शेयर विथ यू व्हाई आई डिड दिस फिल्म। सब लोगों को लगता है कि आई डिड इट बिकॉज डैड डायरेक्ट कर रहे हैं, ज़रूर, बट 8 साल से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, 35 साल से डैड एक्टिंग कर रहे हैं, मौके बहुत थे फिल्म करने के साथ में। लेकिन जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ अ सर्टन, मुझे ऐसा लगता है बड़े पर्दे का एक मैजिक है कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग ये फिल्म वैसी है, बट कोशिश ये है, इसलिए मैं कहूँगा कि दैट्स व्हाई आई गॉट एक्साइटेड टू दिस फिल्म। द लार्जर देन लाइफनेस ऑफ लव जो कई बार हमने फिल्मों में देखा है, वो इस फिल्म के अंदर, दैट इज अटेम्प्ट टू अचीव दैट। यू नो, कई बार आप फिल्म के अंदर जाते हैं एंड यू गेट लॉस्ट इन अ वर्ल्ड एंड यू कम आउट फीलिंग कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो। तो एज अ रीडर जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे लगा ये उस तरह की फिल्म है, और अगर ये सही बन गई, जो कोशिश हमारी रही है पिछले 1.5 साल से, तो इट विल गिव द ऑडियंस अ न्यू वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस, अ वर्ल्ड ऑफ लव एंड ऑफ अनकंडीशनल लव। ऐसा प्यार जो सालों साल तक बरकरार रहता है, विच आई थिंक एज टुडेज जनरेशन वी डोंट सी इन लाइफ एनी मोर। And the true magic of cinema to me is you see stories which you can't experience in life. Yes. And that's why they become special.
तो मौसम इज एन अटेम्प्ट एट अ फिल्म लाइक दैट, एंड इट गिव मी दैट फीलिंग व्हेन आई रेड इट एज अ व्यूअर कि आई वांट टू सी लव लाइक दिस यार, काश मैं ऐसी मोहब्बत एक्सपीरियंस कर पाऊँ, ऐसी मुझे एक जर्नी हो जो ऐसा कुछ यार मेरे साथ बड़ा एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एक इमोशनल जर्नी हो लव की, और फिर भी प्यार बरकरार रहे. दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी अबाउट मौसम, एंड आई होप दैट इफ पीपल एसोसिएट विद दैट and if the product is good, which is our attempt, then it will offer the audience something new. And I think all great love stories have always had a new perspective if it has been accepted. Yes. So if it is accepted, it is definitely going to be something very new and different that you haven't seen before. Right. You know, आप कह रहे हैं, आपने इंसिस्ट किया कि ये ऐसी कहानी जो शायद हमने पहले नहीं देखी हो, but at the same time आपको वो लार्जर देन लाइफ सिनेमा की याद ताज़ा करती है उस तरह की कहानियों की. आई थिंक इसकी जो रिलेशनशिप है लड़के लड़की की और जो उनकी जर्नी है, दैट इज लार्जर देन लाइफ. यू नो, लेट्स गो बैक अ बिट. आपने कहा बदमाश कंपनी की शूटिंग के बाद आपने कोई फिल्म साइन नहीं की. आपने वाकई में कोई फिल्म साइन नहीं की. आपने पिछले 1.5-2 साल इसी फिल्म को दे दिए. जी. यू वांटेड टू फोकस एंटायरली ऑन दिस फिल्म. जी, लाइक आई सेड कि जब डैड ने नरेट की ये फिल्म, तो ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस बिफोर आई स्टार्टेड रीडिंग द स्क्रिप्ट. ही सेड पहले तू पढ़ ले फिर हम बात करेंगे. So I read it, and then he asked me, "Do you like it? And if you don't like it, you can tell me, because this is a big decision. मेरी जिंदगी के 2-2.5 साल and taking a break from acting for a year and a half or 2, और तुम्हारी जिंदगी के 1-1.5 साल इस फिल्म में जाने वाले हैं, तो it must be a decision we are both happy with." I honestly had fallen in love with the script and was very excited about it. फिर उन्होंने कहा कि यार ये फिल्म वैसी वाली नहीं है कि मैं एक एक्टिंग असाइनमेंट कर लूँ, तुम एक फिल्म कर लो और बीच में हम लोग इस फिल्म की शूटिंग करें. ये फिल्म ऐसी है क्योंकि इसमें 10 साल की जर्नी है, जो मैंने सोचा नहीं था, बट जब मैंने लिखा तो वो हो गया वैसा. दैट्स व्हाट ही सेड. तो इसमें अनडिवाइडेड अटेंशन इस फिल्म को देना जरूरी है. ये मुश्किल फिल्म है, आसान फिल्म नहीं है टू मेक. तो जब भी तुम अपनी जिंदगी का 1 साल निकाल पाओ और मैं अपनी जिंदगी का 1 साल निकाल पाऊँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, तब इस फिल्म को बनाएंगे. सो दैट डिसीजन वाज टेकन बिटवीन अस टुगेदर that whenever we do this film, it will have 1 year of undivided attention. That's why I finished Badmaash Company, because he had narrated it to me when I was just starting Badmaash Company, actually. Okay. So that narration had happened, in fact, maybe even before I started shooting. I had committed to the film, but I hadn't started shooting for it. And so he said, go ahead and finish all your commitments. I don't want you to push anything for me. अपने सारे commitments खत्म कर लो, फिर इस film को शुरू करेंगे. Right. So it was always meant to be like this, because the subject needed it. Right. वैसे भी पर मैंने पहले भी कहा है, आप आमिर खान के नक्शे कदम पे चल रहे हैं. कम फिल्में पर बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं. यू नो, तो ये क्या एक कॉन्शियस मूव है कि मुझे कम काम करना है? नहीं, मैं रोज क्वालिटी काम करना है. मैं रोज सुबह उठता हूँ आजकल तरन और अपने आप को बोलता हूँ यार मुझे साल में 3 पिक्चर करनी है. आई रियली वांट टू डू 3 फिल्म्स इन अ ईयर. मेरी किस्मत में कुछ ऐसा हो गया पिछले 2-2.5-3 सालों में, एंड स्पेशली विद मौसम, बिकॉज दैट कंप्लीटली आइसोलेटेड मी फ्रॉम एवरीथिंग एल्स. दैट मैं ज्यादा फिल्में नहीं की हैं मैंने पिछले 2-3 सालों में, बट नहीं, मैं चाहता हूँ मैं साल में 3 फिल्में करूँ. मैं बहुत नया हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, इन टर्म्स ऑफ स्टैचर बहुत छोटा हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं ऑडियंस को बहुत बार डिसअपॉइंट कर सकता हूँ. तो जब काफ़ी बार डिसअपॉइंट कर दूंगा और फिर 1-2 बार उनको खुश कर दूंगा, तो मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा. आई थिंक देयर इज स्टिल लॉट ऑफ टाइम बिफोर आई गेट दैट चूजी. So I would want to do 3 films in a year. और मेरी पूरी टीम, जितने भी मेरे लोग हैं साथ में, मैं उनको बोलता रहता हूँ, मुझे रिमाइंड करते रहा करो कि यार तू साल में 3 पिक्चर कर. तो मैं चाहता हूँ मैं साल में 3. पर आपको जब ऑफर होती तो आप रिफ्यूज कर देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं उसको सुधारने वाला हूँ. अब मैं साल में 3 करने वाला हूँ. टेल मी वन थिंग. इस फिल्म के प्रोमोज देखकर, हमने तो खैर फिल्म देखी नहीं है, पर प्रोमोज देखकर इनफैक्ट मेरा भी रिएक्शन यही था कि ये वीर ज़ारा की याद ताज़ा करती है. जी, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज वो बहुत ही, यस, इट्स आइकॉनिक फिल्म. और यश चोपड़ा सर, जो आई थिंक हम सभी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स रहे हैं. ही इज मेड द ग्रेटेस्ट फिल्म्स, एंड तो उनकी फिल्म की अगर ये फिल्म याद दिलाती है तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी हम्बल्ड ऑनेस्टली, बिकॉज यश जी, शाहरुख खान, ये दो बहुत ही बड़ी और बहुत ही आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ हैं. और आई थिंक वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ स्मॉल लिटिल फिल्म, बट इफ इट इज मेकिंग पीपल फील लाइक दैट, देन आई एम रियली रियली हैप्पी अबाउट इट. बट सिमिलैरिटीज और भी हैं. हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की. जी जी. इसके अलावा दोनों जो हीरोज हैं, शाहरुख खान और आप, एयरफोर्स में हैं. जी, उसमें वो आई थिंक ही वाज अ हेलीकॉप्टर पायलट. करेक्ट. यस यस. सो ही वाज इन द एयरफोर्स. यस, बाय द सेम टाइम. ये एक जर्नी है जो कई वर्षों तक चलती है. जी. दोनों फिल्में. जी जी. तो कंपैरिजन तो
जाहिर सी बात है ये सिमिलैरिटीज रही हैं। जी बिल्कुल, एट अ लार्जर लेवल शायद आप सही कह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द पंजाबी जो बैकड्रॉप है। हाँ, बट इफ आई रिमेंबर वीर ज़ारा में द कैरेक्टर टर्न वेरी ओल्ड 60s में एंड ऑल। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 18 to 28 इज द जर्नी। यू नो कई लोग इसे टॉप गन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। जी राइट। आई थिंक नेचुरल है, क्योंकि आई थिंक कई सालों से विजेता वाज द लास्ट फिल्म जो एयरफोर्स के ऊपर बनी है, या किसी लीडिंग एक्टर ने एयरफोर्स ऑफिसर का एज अ पायलट रोल निभाया। और वीर ज़ारा में डेफिनेटली, बट आई थिंक इट वाज अ हेलीकॉप्टर पायलट, एंड इतना ज्यादा उसके अंदर फोकस वाज नॉट ऑन द एयरफोर्स। हमारी फिल्म में देयर इज अ लॉट ऑफ फोकस, काफी वक्त बिताया गया है एयरफोर्स के साथ, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म। तो अगेन दैट इज अ फिल्म दैट इज एन आइकॉनिक फिल्म एंड आई लव इट। तो इतने एक्सपेक्टेशंस मत बढ़ाइए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमारी तरफ से कोशिश है टू प्ले द पार्ट एज ऑथेंटिकली एज पॉसिबल। और बाकी तो ऑन अ ब्रॉडर लेवल तो कंपैरिजंस होते हैं। दैट्स समथिंग आई थिंक एज एन एक्टर यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट बिफोर द रिलीज ऑफ अ फिल्म। जब फिल्म आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर जर्नी, which I think is extremely original and very different. Right, तो जब दर्शक की फिल्म देखेंगे तो ना उन्हें टॉप गन नजर आएगा, ना उन्हें वीर ज़ारा नजर आएगी, उन्हें बिल्कुल एक नया मौसम नजर आएगा। आई थिंक 35 साल में जो डैड ने काम किया है उसमें उन्होंने हमेशा ओरिजिनल काम ही किया है एज एन एक्टर। दैट्स समथिंग व्हिच हिज वर्क स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ। So there is no reason why he would not make an original piece of work when it comes to writing a script, and he took 3 years to write it. So yes, our attempt is to make a very original film, and I believe that it is a very original film. Right. Final words on मौसम। हमने of course इस फिल्म के बारे में काफी डिस्कस किया है, but आपके लास्ट फाइनल वर्ड्स ऑन दिस फिल्म। दर्शक की फिल्म क्यों देखे, यूएसपी क्या है? शाहिद कपूर यूएसपी है, पंकज कपूर यूएसपी है, आपकी पेयरिंग विद सोनम इज अ यूएसपी, बट बियॉन्ड दैट व्हाई शुड द ऑडियंस वॉच द फिल्म? यार आजकल रिलेशनशिप्स जो है थोड़ी डिमांड एंड सप्लाई टाइप की हो गई हैं, थोड़ी जेडेड हो गई हैं। लोग डरते हैं एक दूसरे से प्यार करने के लिए। लोगों को लगता है कि वो हर्ट हो जाएंगे प्यार में। लोगों को लगता है कि कोई उनको यूज़ कर रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करेंगे और दूसरा इंसान उस सैक्रिफाइस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। दिस इज़ हाउ आई थिंक आवर जनरेशन फील्स टुवर्ड्स लव, एंड आई थिंक मौसम इज़ अ फिल्म विच गिव्स यू होप अबाउट लव, बिकॉज वो ऐसी कहानी कहती है विच टॉक्स अबाउट अनकंडीशनल लव विच डजंट गेट ब्रोकन, वेयर 2 people go out of their way for each other. और मुझे ऐसा लगता है that cinema has that magic where it can give you that hope, and if Mausam is the film that we want it to be, it will definitely give you that hope. And so if you believe in love and if you believe that इस तरह का प्यार इस दुनिया में अभी भी है, जो मुझे लगता है हम हर इंसान के अंदर वो desire है to find love like that, then you will like Mausam. Wow, really looking forward to the film. Thank you. Thank you so much for joining us on our show. Pleasure, Taran. Thank you.